तो चैप्टर जो है वो है हमारा दूसरा, जिसका नाम है भिन्न एवं दशमलव। एक्सरसाइज हमारी 2.2 है। पहली एक्सरसाइज हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना। पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। ठीक है, मतलब ए से डी तक इस तरीके से हमारे पास ए से डी तक दिया गया है, वहाँ से फर्स्ट से फोर्थ तक दिया गया है। हमको क्या करना है, कौन किसको मतलब मिलान करना है। सिंपल सी बात है, हमें मिलान करना है। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, 2 की गुणा करनी है 1/5 से। ठीक है, 2 की गुणा करनी है 1/5 से। अब हमें देखना है कि यहाँ पे किससे मैच कर रहा है। तो यहाँ पे 2 जो नंबर दर्शा रहा है वो हमें दर्शा रहा है कि 2 आकृतियाँ हैं। तो यहाँ पे 2 आकृतियाँ हैं, यहाँ पे 2 आकृतियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 1/5। 1/5 का मतलब हुआ 5 हिस्से हैं, उसमें से 1 छायांकित है। तो इसमें तो 2 ही हिस्से हैं। इसमें देख रहे हैं, इसमें हमारे 5 हिस्से हैं, 1 छायांकित है। इसमें भी 5 हिस्से हैं, 1 छायांकित है। हमारे दोनों सेम है। इसका मतलब ये वाला जो है वो हमारा किससे मैच हो गया है, इससे मैच हो गया है जाके। ठीक है, अब हम करते हैं, यहाँ पे लिखा है 2 गुणे में 1/2। तो 2 वाला हिस्सा जो है, हमने यहाँ पे देखा कि 2 चित्र सिर्फ हमारे यहीं पे दिए गए हैं। 1/2 का मतलब है 2 हिस्सों में बटा है और 1 छायांकित है। आप यहाँ पे देख सकते हो 2 हिस्सों में बटा है, 1 छायांकित है। यहाँ पे भी 2 हिस्सों में बटा है, 1 छायांकित है। इसका मतलब ये हमारा इसी से मिल गया जाके, दूसरा बी से मिल गया जाके। यहाँ पे लिखा है 3 गुणे 2/3। 3 चित्र हैं, तो 3 चित्र किसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है। ये कह रहे हैं 3 हिस्सों में बटा है, 2 छायांकित है। तो यहाँ पे तो 4 हिस्से हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। 3 हिस्सों में बटा है, जैसे कि यहाँ पे हमको पता नहीं है कि 3 हिस्से हैं कि नहीं, पर इसका ये वाला हिस्सा, इसको अगर हम इसके 3 हिस्से कर देते हैं तो हमने देखा तीनों हिस्से हमारे जो हैं वो बराबर हैं। ठीक है, हालांकि इन्होंने बांट के नहीं दिखाया है, पर हाँ अगर हम बांटने की कोशिश करते हैं, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, सारे हिस्से जो हैं वो हमारे सेम है। और इनमें से 2 हिस्से हमारे छायांकित है, 1 छायांकित नहीं है। इसमें भी 2 छायांकित है, 1 छायांकित नहीं, इसमें भी 2 छायांकित है। इसका मतलब ये तीसरा वाला जो है वो हमारा ए से मिल जाएगा जाके। ठीक है, अभी ऑब्वियसली इससे ही मिल जाएगा जाके, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। 3 चित्र हैं, ठीक है, 3 चित्र हैं, 3 डायग्राम है। 1/4 का मतलब 4 हिस्से हैं, 1 छायांकित है। 4 हिस्से हैं, 1 छायांकित है। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे मैच करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब करते हैं अपना दूसरा वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन। दूसरा वाला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है ए से सी तक कुछ चित्र दिए गए हैं, बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। ठीक है, तो मतलब कि वही जो हमने अभी किया था वही है हमारा यहाँ पे भी। यहाँ पे 3 गुणे 1/5 दिया गया है। जब हम इसकी गुणा करते हैं तो 3/5 बनता है। ठीक है, 3 एकम 3 हुआ और बटे में 5 था ही। ऐसे ही 2 एकम 2, 2/3 हो गया। 3 तियाँ 9 हुआ। ठीक है, यहाँ पे हम आपको करके दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, देखो 3 तियाँ हमारा 9 हुआ, 9/4 हुआ। अभी हमारे अनुचित भिन्न है ना। ठीक है, तो अनुचित भिन्न है, तो इसका मतलब हम अगर इसको मिश्रित भिन्न में चेंज कर सकते हैं। कैसे, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 हमारा कट जाए तो 4 दूनी 8 होता है, तो 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। जब 9 में से 8 को घटाया तो हमारा 1 बचा, 1 को यहाँ लिख दिया। तो इस तरीके से मिश्रित भिन्न में चेंज हो गया। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया है तो आप यहाँ पे देख लो, 4 को 9 से करेंगे भाग, 4 एक कम 4 दूनी 8, 1 हमारा शेष बच गया। जो शेष होता है वो हमारी अंश की तरह चला जाता है, जो भागफल होता है वो बटा के सामने लिख दिया जाता है और हर हमारा हर ही रहता है। ठीक है, इस तरीके से हम चेंज कर देते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं भाई, मिलान कर लेते हैं कौन किसका है। ठीक है, तो पूरा डायग्राम आ जाना चाहिए, अब आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 चित्र होने चाहिए। तो 3 चित्र किसमें हैं, 3 चित्र हमारे इसमें हैं। उनमें से 3 इन्होंने कहा है कि 1/5 मतलब 5 हिस्से होने चाहिए, उसमें से 1 छायांकित है। 1 2 3 4 5 हिस्से हैं, 1 छायांकित है। 1 2 3 4 5 हिस्से और 1 छायांकित। ठीक है, इसमें भी 1 2 3 4 5 1 छायांकित, 1 2 3 4 5 1 छायांकित। और जो हमारा आंसर आया है वो 3/5। 3/5 का मतलब 5 हिस्से 3 छायांकित, 5 हिस्से 3 छायांकित, मतलब ये वाला जो है वो हमारा इससे मिल गया जाके। ठीक है, अब ये कह रहे 2 डायग्राम होने चाहिए, तो 2 डायग्राम इसी में है। और इसका मतलब है 1/3, 3 हिस्से, 3 हिस्से में से 1 छायांकित, 3 हिस्से 1 छायांकित, 3 हिस्से 1 छायांकित। आंसर जो मिल रहा है उसमें क्या हो जाएगा, 3 हिस्से 2 छायांकित,
3 हिस्से 2 छायांकित, मतलब ये वाला जो है वो हमारा इससे मिल गया। ठीक है, थोड़ा पड़ोस में घर वर बन रहा है तो इस वजह से शोर आ रहा है, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे 3 हिस्से, तो हमने देखा 3 मतलब 3 डायग्राम, इसका मतलब 3 डायग्राम, 3/4, 4 हिस्से 3 छायांकित, 1 2 3 4, 4 हिस्से 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 3 छायांकित, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 छायांकित। ठीक है, और जो आंसर आ रहा है उसमें कह रहा है 2 तो पूरा पूरा 1/4, 2 तो पूरे पूरे हो गए, 1/4 का मतलब 4 हिस्से 1 छायांकित, मतलब ये वाला इससे हो गया। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। अगर हम आपको एक और बात बता देते हैं इस चीज़ को, ये हमारा 3/5 हमने आपको मल्टीप्लाई करके बता दिया है। अगर मल्टीप्लाई ना करें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1/5 जो है कितनी बार है, 3 बार है, मतलब 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। ठीक है, हर हमारे सेम है ना, हर हमारे सेम है, इसका मतलब ऊपर वाले डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, 1 1 1 3 हो गए बटे में 5, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि 2 बार क्या है 1/3, तो 1/3 जो है वो हम जोड़ के 2 बार लिख, 1/3 है सॉरी, 1/3 जो है वो हम 2 बार लिखेंगे जोड़ के। यहाँ पे भी हर हमारा सेम है। ठीक है, तो हमारा हर सेम है तो बटे में 3 हो जाएगा, ऊपर वाले डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, 1 और 1 2। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, वैसे मल्टीप्लिकेशन तो हमारा जोड़ से भी इजी होता है। 3 बार क्या है 3/4। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने सॉल्व करके बताया था। ठीक है, 3/4 कितनी बार है, 3 बार, 3/4 3/4 हर सेम। ठीक है, तो मतलब बटे में 4 हो गया, ऊपर जो भी लिखा है उनको हम जोड़ देंगे, 3 3 6 6 3 9 9 हो गया। अब जब हम इसको मिश्रित भिन्न में चेंज किया तो यही आ गया। ठीक है, आप देख सकते हो ना, इस तरीके से ये हमारा ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 तरीके बता दिए इसको सॉल्व करने के। तो चलिए अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तो भाई ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। हमें गुणा करनी है। ठीक है, और हमें अगर कट पिट रहा हो तो काट देना है। ठीक है, न्यूनतम का मतलब होता है कट पिट जाए, अगर कट पिट रहा है तो काटो, फिर उसको मिश्रित भिन्न में चेंज करो, मिश्रित भिन्न में चेंज हो रहा हो तो जैसे कि यहाँ पे 7 गुणे में 3/5 लिखा है, तो 7 की 3 से गुणा कर दो डायरेक्ट, 7 तियाँ 21/5। ठीक है, और ये हो गया। चाहे तो अगर आपको डायरेक्ट नहीं करनी है तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 4 गुणे में 1/3, तो चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 गुणे में 1/3। क्यों आप इतना लंबा करोगे, डायरेक्ट गुणा करो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, काटेगा थोड़ी ना कोई। यहाँ पे हमने देखा 21/5 है, तो ये आपस में नहीं कटेंगे, और साथ में हमारा अंश बड़ा है, तो इसका मतलब ये मिश्रित भिन्न में चेंज हो जाएगा। मिश्रित भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, 5 से 21 को भाग करेंगे, 5 चक्कू होता है 20, एक हमारा शेष बच गया, जो शेष होता है वो अंश की जगह पे चला जाता है, जो भागफल होता है वो बटे के सामने हो जाता है, हर हमारा हर ही रहता है। तो इसको जो सॉल्व किया तो हमारा 4 से ही 1/5 आ गया। ऐसे ही हमारा 4 एकम 4/3, इसका भी अंश बड़ा है तो ये भी मिश्रित भिन्न में चेंज हो जाएगा। ठीक है, 3 से 4 को भाग करेंगे, 3 एकम 3, 1 बचा, एक हमारा शेष भी, एक हमारा भागफल भी है, तो 1 से ही 1 में क्या आ जाएगा 3। इसको करते हैं तो 6 दूनी 12/7, इसका भी अंश बड़ा है तो भाग करेंगे, 7 से 12 को भाग करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 ज़्यादा हो जाएगा तो 5 बच गया, तो हमारा शेष जो है 5 आया है, भागफल 1 आया है और बटे में 7, 1 सही 5/7। ठीक है, नेक्स्ट वाले पार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा 5 दूनी 10/9, इसका भी अंश बड़ा है, तो अगर आप जैसे भाग नहीं देना चाहते हो तो ऐसे कर लो ना, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 एकम 9 एक बार में गया, तो 10 में से 9 घटाया। ठीक है, 9 एकम 9 हुआ था ना, ये 9 नहीं घटाना है, 9 एकम 9 जो किया था, तो 10 में से जब 9 घटाया तो 1 बचा, 1 सही 1/9, बटे में जो रहता है वो हमारा बटे में ही रहता है। ठीक है, तो 4 दूनी 8/3। ठीक है, तो 3 से 8 को भाग देंगे। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 ज़्यादा हो जाएगा, 3 दूनी 6 किया, जो 6 आया है वो 8 में से 6 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, बटे में 3 था ही, तो 2 सही 2/3 आ गया, 6 पंचे 30 बटे में 2, इसमें भी अंश बड़ा है। ठीक है, तो इसको करेंगे तो हम जानते हैं 2 एकम 2, और ये पूरा पूरा कट जाएगा, देखो बाकी कट नहीं रहता है, ये कटेगा इसीलिए इसको काट रहे हैं। 2 एकम 2, 1 बचा, और हमारा 2 पंचे 10, तो हमारा 15 आ गया।
ठीक है, इसका हमारा 15 आ गया। इसको हम मिश्र द्विम में चेंज नहीं कर सकते। इसको जो करते हैं तो 11 चक्कू 44/7, ठीक है। तो 7 को 44 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, 7 छंग 42, 7 छंग 42 हुआ, 2 हमारा बच गया, ठीक है। तो शेष हमारा यहाँ पे हो गया 6 यहाँ पे और बटे में 7, 6 सही 2/7 जो है वो हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। इसको करते हैं 20 चक्कू 80/5, ठीक है। तो इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 छक्का 30, तो हमारा ये 16 आ गया। 13 एकम 13/3, ठीक है। 13 धामन, ओ सॉरी यहाँ पे तो 3 लिखा हुआ है, तो ये हमारा 3 चक्कू 12, ठीक है। 12 4 बार में जाएगा और 13 में से 12 को घटाएंगे तो हमारा 1 बचेगा बटे में 3, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 सही 1 बटे में 3, ठीक है। अब करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। इसमें जैसे कि 15 तियाँ हो जाएगा 45/5, ये हमारा कट जाएगा, ठीक है। 5 एकम 5, 5 नेम 45, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पे भी काट सकते थे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा पूरा हो जाता है कंप्लीट। तो भाई ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, छायांकित कीजिए। हमें मतलब ये डायग्राम दिए गए हैं, इनके हिसाब से हमें छायांकित करना है। ये कह रहा है बक्सा ए के वृत्तों का 1/2 भाग जो है, मतलब ये हमारा मान लो बक्सा ए है, इसका 1/2 भाग जो है वो हमें छायांकित करना है। तो 1/2 भाग का मतलब होता है आधा, 1/2, ठीक है, जिसके 2 हिस्से हों, 1 भाग हमारे छायांकित हो। जैसे पहले तो हम सर्कल गिन लेते हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ऐसे काउंट करने पर पता चला 12। मान लो हमारे सर्कल बहुत ज़्यादा होते तो क्या करते, जैसे कि हमारे इधर 3 है, इधर हमारी 4 लाइन है, 3 और 4 की गुणा कर दो तो भी हमारा 12 आ जाएगा, ऐसे डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब आपकी मर्जी है आप कैसे करना चाहोगे, ठीक है। तो 12 है, 12 का आधा होता है 6, मतलब 6 हिस्से जो हैं वो हम क्या कर देंगे, छायांकित कर देने हैं बस, ठीक है। आधे हमारे छायांकित हो गए, मतलब आधे छायांकित हो गए, आधे हमारे नहीं छायांकित हैं, तो हो गया ये पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट। यहाँ पे लिखा बक्सा बी के लिए त्रिभुजों का 2/3 भाग, ठीक है। 2/3 भाग मतलब 3 हिस्से किए जाएंगे, उनमें से 2 भाग जो है छायांकित करे जाएंगे, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो अभी तो हमें इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है 2/3 भाग का मतलब क्या हुआ। तो जैसे कि यहाँ पे कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है। तो अगर हम इसके 3 भाग करते हैं, जैसे कि एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग ये हो गया, ठीक है। तो इसके 2 भाग छायांकित करने हैं, 1 2, मतलब ये हमारा 1 भाग छायांकित हो गया, ये हमारा दूसरा भाग छायांकित हो गया, ठीक है। 2/3 कुल 3 हिस्से, उनमें से 2 भाग छायांकित। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि 9 हमारे त्रिभुज थे, तो 9 त्रिभुज थे ना, तो हमारे यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे 9 हिस्से हमको दिख रहे हैं, यहाँ पे तो 3 लिखा है, तो इस 3 को आप 9 में कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करोगे, तो आप 3 की गुणा करोगे ना, तो ही तो हमारा 9 आएगा। अगर नीचे 3 की गुणा की है तो ऊपर भी 3 की गुणा करो, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6 और यहाँ पे 9, 9 में से 6 कर देना है छायांकित। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने 6 ही छायांकित किए हैं। यहाँ पे लिखा है 3/5 भाग को हमें करना है छायांकित, ठीक है। अब 3/5 पहले तो हम देख लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3, मतलब 5 या 15 हैं, ठीक है। हमें टोटल कितने भाग करने हैं, 5 भाग करने हैं। 5 में से 3 भाग जो हैं वो हमें छायांकित करने हैं, 1 2 3 4 5, 5 हैं, ये हमारा एक पार्ट, ये हमारा दूसरा पार्ट, ये हमारा तीसरा पार्ट, ये हमारा चौथा पार्ट, ठीक है। इनमें से 3 कर देने हैं छायांकित, 3 भाग। ये पहला भाग छायांकित हो गया, ये दूसरा भाग हमारा छायांकित हो गया, ठीक है, और ये हमारा तीसरा भाग छायांकित हो गया, ठीक है। ये 3 भाग हमने छायांकित कर दिए, 5 टोटल हिस्से थे। अगर आपको ऐसे नहीं समझ पाते हो, जैसे कि हमने पता है कि यहाँ पे कितने स्क्वायर हैं, तो यहाँ पे 15 हैं, तो आप इस 5 को 15 में कन्वर्ट कर लो। 5 में 15 कन्वर्ट कैसे होगा, जब हम 3 से गुणा करेंगे, ऊपर हमारा 3 था ना, 3/5 था, 5 में 3 से गुणा की तो ये हमारा 15 बन गया। अब भाई नीचे 3 से गुणा की है तो ऊपर भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 3 3 9 हो गया, तो कुल 15 हमारे स्क्वायर थे, उनमें से 9 आप देख सकते हो, 9 को ही हमने छायांकित किया है। आप ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है आपको कैसे करना है, ठीक है। तो भाई ये चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अपना कौन सा क्वेश्चन, 5वां वाला क्वेश्चन। ये कह रहे हैं ज्ञात कीजिए, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना है, तो भाई देखते हैं
यहाँ पे 24 का 1/2 करना है और 24 का 1/2, तो आप सोचोगे यहाँ पे तो कोई चिन्ह तो लगा नहीं है, प्लस माइनस गुणा भाग। तो हम आपको बता दें जहाँ पे का लिखा होता है ना तो वहाँ पे गुणा हम मानते हैं, का मतलब ही गुणा होता है। तो 24 गुणा 1/2, ठीक है। अगर कट रहे हो या आपस में ऊपर नीचे तो काट दो, जैसे कि 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कट रहा है तो हमने काट दिया। 12 1 कम 12, तो ये हमारा 12 इसका आंसर आ गया। 46 का 1/2 भाग मतलब 46 गुणे में 1/2। अगर ये कट रहे हैं काट दो, फिलहाल तो ये कट ही रहे हैं। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 होते हैं, 2 3 6 होते हैं। अगर 2 से नीचे काट रहे हो ना तो 2 से ऊपर ही काटो, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा, ठीक है। इसको करते हैं 18 का 2/3 भाग, तो 18 लिख लेंगे, गुणा कर देंगे, 2/3 कर देंगे, ठीक है। कट रहा हो तो काट दो, ठीक है। 3 1 कम 3, 3 18, तो 6 दूनी हमारा क्या हो जाएगा 12। आया ना समझ में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। इसको करते हैं 27 का 2/3, तो 3 एकम 3, 3 नेम 27, तो 2 नेम 18 हो गया, ठीक है, हो गया 18। 16 का 3/4, तो 16 लिखो, गुणे में 3/4 कर दो, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16 और 4 तियाँ हो गया हमारा 12। 36 का मतलब गुणा 3/4, 4 एकम 4, 4 चक्कू 4 नेम 36। अगर 4 से इसको काट रहे हो तो इसको भी 4 से काटोगे, ऐसे नहीं करोगे इसको 4 से काट दो इसको 12 से काट दो, ठीक है, गलत हो जाएगा। 3 नेम 27। ये है हमारा डी वाला पार्ट। यहाँ पे 20 का 4/5, 5 एकम 5, 5 चक्कू 20, तो 4 चक्कू हो जाएगा हमारा 16। 35 का 4/5, ठीक है, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो 7 चौक क्या हो जाएगा 28, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये हमारा हो जाता है कंप्लीट। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें गुणा करना है और मिश्रित भिन्न में व्यक्त भी करना है, ठीक है। तो जैसे कि 3 की गुणा 5 सही 1/5 से करनी है, तो 3 की गुणा 5 सही 1/5 से करनी है, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। इसके 2 तरीके हो सकते हैं, चाहे तो आप ये इसको साधारण भिन्न में कन्वर्ट करके कर लो, चाहे तो मिश्रित भिन्न में जैसे करते हैं वैसे कर लो, ठीक है। उसका तरीका अलग होता है, हो सकता है फिलहाल आपके कोर्स में वो तरीका दिया नहीं गया है तो मैं बता भी नहीं रही हूँ। अगर आपको जानना है तो आपको जोजस मैं बता देती हूँ, जोजस बेसिक मैथ्स, ये हमारा दूसरा चैनल है जहाँ पे बेसिक मैथ्स जो है आपको पढ़ाई जाती है, जो आपके छोटे छोटे डाउट्स होते हैं और साथ में ट्रिकी मैथ्स भी पढ़ाई जाती है, ठीक है। आपको अगर छोटी से छोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं अगर आपको नहीं आती हैं तो इस चैनल पे चले जाना, आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको साधारण भिन्न में चेंज कर लेते हैं। 3 लिखेंगे, गुणा लिखेंगे, तो 5 की 5 से गुणा करेंगे, 5 25 हुआ, उसमें 1 जोड़ा तो हमारा क्या हो गया 26, 26/5। अब हम क्या करेंगे, अगर ये कट रहे हो आपस में तो काट दो, नहीं कट रहे हैं तो कोई बात नहीं, 26 की 3 से गुणा कर दो, ठीक है। तो 26 की 3 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा 78 आएगा, बटे में 5 लिख देंगे। अंश बड़ा है तो ये हमारा मिश्रित भिन्न में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे आपको तो पता ही चल गया होगा, बार बार हम यही आपको सिखा रहे हैं उतनी देर से। तो 78 से करेंगे भाग, 5 एकम 5, 2 बच गया, 8 उतारा, 5 25, हमारा क्या बच गया 3 बच गया। जो शेष होता है वो हमारा अंश बन जाता है, जो भागफल होता है ये हमारा बटे के सामने लग जाता है, ठीक है। और बटे में 5 था ही, हर हमारा हर रहता है, तो 15 सही 3/5 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये है 5 की गुणा करनी है इससे, 6 सही 3/4 से, तो कैसे होगी। 4 छंग 24, 24 में हम जब 3 जोड़ते हैं तो हो जाएगा हमारा कितना 27, ठीक है। 27 का बटे में 4 था, अगर कट रहा हो काट दो, फिलहाल कट नहीं रहा है तो 5 से 27 की गुणा करेंगे तो 135 आएगा, बटे में 4 लिख देंगे। तो हम इसको करेंगे भाग 4 से 135 को, देखो कोई ज़रूरी नहीं भाग करो इस तरीके से, टाइम वेस्ट होगा। अब मन में करो ना, 4 तियाँ 12, 1 बचा ना, तो 1 बचा है वो 15, 5 के आगे लग जाएगा तो हो जाएगा 15, तो 4 को 16 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 तियाँ 12 करेंगे, और 15 में से 12 गया तो हमारा कितना बचा 3 बचा, 3 बचा वो हमारा अंश बन जाएगा, बटे में 4 था, तो 33 सही 3/4 हो गया। इस तरीके से आपको करना है। 7 की गुणा हमें किससे करनी है, 2 सही 1/4, मतलब 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 से करनी है, ठीक है। तो कट तो रहा नहीं है कुछ, तो 7 ने हो जाएगा हमारा 63 बटे में 4, ठीक है। तो इसको भाग करेंगे 4 से 63 को, 4 एकम 4, 2 बचा,
ठीक है, 2 3 के पहले लग गया कि हो गया 23। तो 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 24 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 पंजे 20, 20 करेंगे। तो हमने 4 एकम 4 किया था, फिर 4 पंजे 20 किया, और हमारा 3 जो है वो शेष बचा, और बटे में 4 तो था ही, 15 सही 3/4 हमारा आ गया। ठीक है, फिर हमारा है 4 की गुणा किसे करनी है, 6 सही 1/3, मतलब 6 3 18 और 1 19/3, कुछ कट नहीं रहा है, तो 19 चक्कू क्या होता है, 19 चक्कू होता है 76/3। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 1 बचा, 1 इसके पहले लग गया 6 के, तो 16 हो गया, और तिपच होता है 15, 16 में से 15 गया, 1 बचा, 1 यहाँ पे लिख दिया, और बटे में 3, 25 सही 1/3 आ गया। तो अब हमें इसकी 3 सही 1/4 की गुणा करनी है 6 से, 3 चक्कू 12 और 1 13 बटे में 4 गुणा करनी है 6 से। कट रहा है फिलहाल हमारा, ये आपस में कट रहे हैं। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, तो हमारा क्या आ जाएगा, 13 तियाँ 39 बटे में 2। ठीक है, अब हम भाग करेंगे, 2 1 कम 2, 1 बचा, 1 9 से पहले लग गया आके, तो 18 हो गया। ठीक है, तो सॉरी 19 हो गया, तो दूने में 18 कर दिया, 19 में से 18 गया, 1 बचा, बटे में 2 कर दिया, तो 19 सही 1/2 आ गया। इसको करते हैं, तो यहाँ पे लिखा है 3 गुणे में, 3 गुणा नहीं है यहाँ पे हमारा, सॉरी, 3 सही 2/5 गुणे में 8। ठीक है, तो 5 या 15 और 2 हो जाएगा हमारा 17 बटे में 5 गुणे में 8, कुछ कट नहीं रहा है, तो 17 8 होता है हमारा 136 बटे में 5। ठीक है, भाग करेंगे इससे, तो हमारा कितनी बार में जाएगा, 5 दूनी 10, 3 बच गया, 3 6 से पहले लग गया तो 36 हो गया, और 5 7 35, 36 में से 35 गया, 1 बच गया, 1 को यहाँ लिख दिया और 5 यहाँ पे लिख दिया, तो ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से हमने देखा किस तरीके से हम गुणा करते हैं, फिर उसको मिश्रित भिन्न में भी अगर चेंज हो रहा होता है चेंज कर लेते हैं। सारे क्वेश्चन ऐसे दिए गए थे जो मिश्रित भिन्न में चेंज हो रहे थे। तो भाई अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है हमको क्वेश्चन नंबर 7 में, तो यहाँ पे लिखा है 2 सही 3/4। ठीक है, इसका करना है 1/2, का मतलब हमने आपको पहले ही बताया था, गुणा होता है, तो 4 दूनी 8, 8 में हमने जोड़ा 3, हो गया हमारा 11 बटे में 4, का की जगह पे लग देंगे गुणा 1/2। अगर कुछ कट रहा हो तो काट दो, फिलहाल कुछ कट नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, 11 1 कम 11 कर देंगे, 4 दूनी 8 कर देंगे। ये हमारा अंश बड़ा है तो इसको हम मिश्रित भिन्न में चेंज कर देंगे, कैसे, 8 1 कम 8 करेंगे, 11 में से 8 गया तो हमारा 3 बचा। ठीक है, बटे में 8 था ही, तो 1 सही 3/8 इसका आंसर आ गया। अब करते हैं इसको, 4 सही 2/9 को साधारण भिन्न में चेंज करेंगे, तो कैसे आएगा, 9 चौक 36, 36 में 2 जोड़ा तो हमारा हो गया 38 बटे में 9, गुणा करेंगे 1/2 से। अगर कुछ कट रहा हो तो काट देंगे, फिलहाल हमने देखा है कि यहाँ पे 38 है, यहाँ पे 2 है, तो ये आपस में कट सकते हैं, 2 1 कम 2, इसको भी 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 1 बचा, 1 8 के पहले लग गया तो 2 में 18, तो हमारा क्या आ गया है, 19 1 कम 19 और 9 1 कम 9। ठीक है, इसका भी अंश बड़ा है तो ये भी हमारा मिश्रित भिन्न में चेंज हो सकता है, कैसे, 9 दूनी 18 करेंगे, 9 3 27 ज़्यादा हो जाता है, तो 9 दूनी 18 किया, 19 में से 18 घटाया, 1 बचा और बटे में 9 था ही, तो 2 सही 1/9 हमारा आ गया। तो इस 3 सही 5/6 को मिश्रित भिन्न में है, साधारण में चेंज करेंगे, 6 3 18 और 5 हमारा हो जाएगा 23 बटे में 6, गुणा कर देंगे, का की जगह पे 5/8 कर देंगे। अगर कुछ कट रहा हो तो काट देते हैं, फिलहाल हमारा यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा है तो हम गुणा ही करेंगे। ठीक है, 23 पंजे करेंगे तो हो जाएगा 115 होता है ये, और 7 अट्ठे होता है, सॉरी 6 अट्ठे 48 होता है, और यहाँ पे भी हमारा अंश बड़ा है तो भाग करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं आता है भाग करना तो आप सिंपल से यहाँ पे 48 लिखिए और 115 से भाग करिए। ठीक है, अगर आता है तो इसी तरीके से सिंपल तरीके से करिए, तो हम कितनी बार में ले जाएंगे, लगभग 2 बार में जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो 2 अट्ठे 16 और 2 चक्कू 8, 1 9, 96 आया, यहाँ पे हासिल लेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में से 6 गया, 9 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे 10 हुआ, 10 में से 9 गया 1। ठीक है, 19 बचा, 19 बचा, तो जो शेष होता है वो हमारा अंश बन जाता है, जो भागफल होता है वो हमारा बटे के सामने लिखा जाता है और हर हर ही रहता है, तो 2 सही 19/48 इसका आंसर आ जाएगा।
इसको करते हैं 9 सही 2/3 को साधारण भिन्न में चेंज करेंगे तो 3 नेम 27 और 2 29 बटे में 3। इसकी गुणा करेंगे 5/8 से। कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, तो गुणा कर देंगे। 29 पंजे करेंगे तो हमारा 29 पंजे होता है 145 और 8 तियाँ होता है 24। ठीक है, तो 24 से 145 को क्या करेंगे? भाग करेंगे। कैसे जाएगा? कुछ नहीं भाई, यहाँ से भाग देकर दिखा देते हैं आपको। 24 को भाग करना है 145 से। ठीक है, तो अरे यार हम क्या लिख रहे हैं, 24 को करना है ना। तो अब हम कितनी बार में ले जाएंगे? लगभग हमारे 5 को 20 और 5 दूनी 10, तो 6 बार में ले जाते हैं। 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, 13 14। ठीक है, एक शेष बचा, 6 बार में गया और बटे में हमारा 24 था, तो 6 सही 1/24 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा पूरा हो जाता है कंप्लीट। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलने से पहले हम आपको कुछ बता देते हैं। अगर आपको ये हमारे हैंड रिटन नोट चाहिए, इसके लिए आपको प्ले स्टोर से जोजस स्टडी ऐप डाउनलोड करना। ठीक है, तो जोजस स्टडी डालेंगे तो भी ओपन होके आ जाएगा, और तो जब आप ऐप ओपन करेंगे ना तो इस तरीके से ओपन होके आएगा। ठीक है, इसको आपको थोड़ा स्लाइड करना पड़ेगा, तो ये आपको सेक्शन मिलेगा पर्पल कलर में, एनसीईआरटी बुक्स एंड वीडियोस। इस पर टच करोगे तो ये यहाँ पे एनसीईआरटी की क्लासेस आ जाएंगी। जैसे कि आप 7th क्लास में हो, 7th क्लास पे टच करोगे, हिंदी मीडियम के छात्रों और इंग्लिश मीडियम के छात्रों सभी के लिए यहाँ पे बुक्स डली हुई हैं, जिसको जो भी पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको टच करेंगे। जैसे मैथ्स पढ़ना है तो सारे चैप्टर आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि पहला चैप्टर हमारा दिया गया है, पढ़ना है इसको, पहले चैप्टर पे टच किया। ठीक है, अब आपको इस पे टच करेंगे ना तो आपका चैप्टर जो है यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, इसको जूम उम करके जैसे पढ़ना चाहो। ठीक है, और जैसे कि अभी हमारे यहाँ पे क्लासेस जो हैं आपकी थोड़ी हम सोच रहे थे कंप्लीट हो जाए, तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी। जैसे कि 6th क्लास हमारा पूरा कोर्स दोबारा भी कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे मैंने सब कुछ कंप्लीट करके रखा है। जैसे कि आपको दूसरा चैप्टर पढ़ना है, अगर हैंड रिटन नोट्स आपको चाहिए, ये जो हमारे तैयार हो रहे हैं ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, यहाँ पे टच करने से मिल जाएंगे, जैसे मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स इस तरीके से ओपन होके आ जाएंगे, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब मैं 7th क्लास के भी डाल दूँगी। अगर आपको क्लासेस देखनी है, यूट्यूब वाली क्लासेस अगर आपको यहीं पर पढ़नी है तो यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये काम जो है आप ज़रूर कर लेना। और अगर हमने इसे जोजस स्टडी, ये जिस पे आप क्लास ले रहे हो, यहाँ पे भी हमने साइंस क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। साथ में हमारा एक साइंस का चैनल है जिसका मैं आपको दिखाई देती हूँ, चलिए। तो जैसे कि पता है ये आपको हमारा ये होम पेज है जोजस स्टडी। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्लाइड करोगे ना, यहाँ पे आप स्लाइड करोगे तो हमारा ये चैनल ऑप्शन आता है, यहीं पे आपको सारे चैनल मिल जाएंगे। जोजस बेसिक मैथ वाला चैनल यहाँ पे मिल जाएगा, साइंस वाला चैनल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे जो हमारी क्लासेस हैं साइंस की, ठीक है, तो वहाँ इन क्लासेस में मैंने वीडियोस फॉर्म में, इमेजेस फॉर्म में पढ़ाया है। ठीक है, ये है हमारा चैनल जोजस स्टडी, आपको पता ही है हमारा होम पेज है। इसको स्लाइड करोगे ना, चैनल पे जाओगे तो आपको हमारे सारे चैनल मिल जाएंगे। यहाँ ये जो जोजस स्टडी साइंस वाला चैनल है, इस पे जो क्लासेज हमारी हैं साइंस वाली, हम आपको दिखा देते कुछ क्लासेज हैं। इनको आप ओपन करोगे, यहाँ पे प्रॉपर नोट्स बनाकर हमने जैसे कि डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया है, और जैसे कि वहाँ पे जो क्लासेस हैं वहाँ पे इमेजेस में, वीडियोस में अच्छे बिल्कुल मतलब प्रॉपर तरीके से आपको समझाने की कोशिश की गई है। और इस वाले चैनल पे जो हमारी क्लासेस हैं, आपके बुक का जो चैप्टर है, ठीक है, आपकी बुक अगर आपको अपनी बुक से पढ़ना है तो यहाँ पे हमारी कुछ साइंस की क्लासेस दी गई हैं। जैसे कि 6th क्लास के यहाँ पे क्लासेस डली हुई हैं। आज मैं 7th क्लास के साइंस की पहला चैप्टर जो है डालने वाली हूँ, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आपको बुक से पढ़ना है तो यहाँ पे पढ़िए, प्रॉपर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, और आपको वीडियो इमेजेस से पढ़ना है तो इस वाले चैनल पे चले जाइए। मैं तो सजेशन दे रही हूँ कि आपको यहाँ भी पढ़ना चाहिए, यहाँ पे भी पढ़ना चाहिए, ताकि अगर आप वीडियो फॉर्म में पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे पढ़ना सही है। ठीक है, जिससे चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। और ये हमारा बेसिक मैथ वाला चैनल है। ठीक है, या इसको भी मतलब विजिट करना, और जो भी डाउट आपके रहते हैं छोटे छोटे वहाँ पे आप देख सकते हो। ये बाकी हमारे ब्लॉग चैनल है, इनको भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक, तो भाई चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या कह रहा है, विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए, उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया, शेष पानी प्रताप ने पिया। विद्या ने कुल कितना पानी पिया और पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया।
ठीक है, वही सेम क्वेश्चन चल रहे हैं, बस क्वेश्चन जो है उनका तरीका जो थोड़ा है, लैंग्वेज जो है चेंज कर देते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा है बोतल में पानी की कुल मात्रा इन्होंने कितनी बताई थी। बोतल में कितना पानी था, 5 लीटर था ना, तो यही लिखेंगे। ठीक है, बोतल में कुल पानी, तो कितना था बोतल में पानी, वो था हमारा 5 लीटर। ठीक है, बोतल में इतना पानी था। फिर उन्होंने क्या कहा है कि विद्या ने कितना पिया है, 2/5 जो है विद्या ने पिया है। तो बात हम यहीं पे लिख देंगे, विद्या ने पिया पानी। तो विद्या ने कितना पिया है, 2/5 भाग जो है पिया है विद्या ने। तो 2/5 लिखा है ना, तो 5 लीटर की बोतल है मान लो। ठीक है, इसमें कितना लीटर पानी है, 5 लीटर का पानी है। तो यहाँ पे 5 बटे में 5 है ना, तो बटे में 5 का मतलब हो गया कुल इसके कितने भाग हैं, 5 भाग हैं। 5 भाग में से 2 भाग तो पी गया कौन, विद्या। और इन्होंने कहा शेष जो है प्रताप ने पिया है। ठीक है, तो शेष प्रताप ने पिया है मतलब 3 बचे ना, तो 3 बचे। ठीक है, और टोटल कितने हिस्से थे, 5 थे, मतलब 3/5 जो है प्रताप ने पी लिया। इससे डायरेक्ट हमारा आंसर आ सकता है, पर हमें तो करके मतलब क्वेश्चन को प्रॉपर लिख के सॉल्व करके देना है ना आंसर, तो हम उसी तरीके से करेंगे। तो इन्होंने कहा है विद्या ने कितना पानी पिया, 2/3 भाग पिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 लीटर पानी था, यहाँ पे 2/5 से हमने एक डायग्राम बनाया, जिसके 5 का मतलब नीचे जो हमारा हर में होता है उसका मतलब होता है टोटल हिस्से, और इसका मतलब होता है जितना हिस्सा हमने यूज किया, अंश का मतलब होता है। तो यूज करने वाले 2 हिस्से थे, टोटल 5 हिस्से थे, और यहाँ पे 5 लीटर ही पानी है। ठीक है, 5 हिस्से हैं, 5 लीटर पानी है, मतलब एक हिस्सा में कितना लीटर आ रहा है, 1 लीटर, इसमें भी 1 लीटर, इसमें भी 1 लीटर, इसमें भी 1 लीटर, इसमें भी 1 लीटर। तो कितना पी गई, 1 मतलब 2 लीटर पी गया है कौन, विद्या। 3 लीटर पी गया है कौन, प्रताप। हमें आंसर तो पता है, लेकिन हम इस चीज को लिखेंगे कैसे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः विद्या ने लीटर में पानी पिया बराबर, ये 2/5 भाग पिया था, और कुल लीटर हमारा कितना था, 5 था, तो 5 से 5 कट गया तो हमारा कितना आ गया, 2 लीटर आ गया। इस तरीके से हम निकाल देंगे। ठीक है, हालांकि आपको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन आपको लिख कर करना है ना। ठीक है, तो ये तो विद्या का आंसर हो गया। अब करते हैं हम किसका, प्रताप का। इन्होंने कहा है कि पानी की कुल मात्रा का कितना भाग प्रताप ने पिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रताप ने पानी पिया। ठीक है, तो चाहे तो भैया आपको पता है 5 लीटर पानी था, उसमें से 2 लीटर तो पी गई है वो, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 लीटर यहाँ पे प्रताप ने पानी पिया, बस। ठीक है, अब ये कह रहे थे प्रताप ने भिन्न में कितना पानी पिया, भिन्न में बताना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः भिन्न में पानी पिया। ठीक है, तो भिन्न में कितना पिया, 3 लीटर पिया है ना, तो हम जानते हैं 3 हिस्से हमारे बचे हुए हैं, तो ऊपर 3 हिस्सा यूज किया है और कुल हिस्से थे 5, तो हमारा क्या आ जाएगा 3/5 भाग। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से करना है, ये तरीका भी कर लो, हम आपको एक और तरीका बता दे रहे हैं। तो दूसरे तरीके से करना है तो आप कैसे ऐसे कर सकते हो, जैसे कि आपको पता है ना, एक बॉटल है। ठीक है, एक बॉटल है आपके पास, अब कितने लीटर की बॉटल है उससे कोई मतलब नहीं है, आपके पास बॉटल तो एक ही थी ना, उसमें बॉटल का 2/5 भाग जो है किसने पिया है, विद्या ने पिया है। तो 1 में से 2/5 घटा दो, 5 एकम 5। ठीक है, और इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 मान लो, 5 एकम 5 हुआ, फिर 5 एकम 5 हुआ, 2 एकम 2। ठीक है, तो 5 में से 2 गया तो हमारा क्या बचा, 3/5 भाग। ऐसे भी आप कर सकते हो, चाहे तो ऐसे कर लो, चाहे तो ऐसे कर लो। ठीक है, तो आपकी मर्जी है। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे।